हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्प्रिंग की सीरीज़ में। तो दोस्तों देखो, स्प्रिंग की डेफिनेशन, उसकी एडवांटेजेस आप खुद से पढ़ लेना। मैं डायरेक्टली इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल की। इसका सिंपल मतलब है ऑब्जेक्ट की क्रिएशन और उसकी मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर देना। ठीक है, मतलब कि सपोज करो कि यार आप एक अमीर आदमी हो, आपने एक कार खरीदी। ठीक है, अब क्या है कि ये नहीं कि आप कार खुद चलाओ, आपने एक ड्राइवर को हायर कर लिया। मतलब ये जो ड्राइविंग वाली जो जॉब थी, आपने इसको आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं स्प्रिंग की बात करता हूँ, स्प्रिंग एस इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल की बात करता हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि यूज़र खुद से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं करेगा। स्प्रिंग ऑटोमेटिकली हमको क्रिएट करके देगा और उसको मैनेज भी करेगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है स्प्रिंग इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का। तो चलो एक सिनेरियो हम कोड करने की कोशिश करते हैं और फिर हमको और समझ आएगा भाई इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मतलब स्प्रिंग कैसे इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सपोज करो भाई आपके पास एक कार है और वो पेट्रोल कार है। आप एक स्टेशन में आए और वहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किया कि भाई गिव मी फ्यूल। अकॉर्डिंगली उसने आपको पेट्रोल दे दिया। ये भी हो सकता है कि भाई आपकी डीजल वाली कार हो, आप फिर स्टेशन पे आए, आपने वहाँ पे बोला गिव मी फ्यूल, उसने आपको डीजल दे दिया। अगर मैं इसको कोडिंग में करना चाहूँ तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ अपने एक्लिप्स के अंदर। तो देखो सबसे पहले मैं एक जावा का प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो हम प्रोजेक्ट पे आ गए एंड जावा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नेम कुछ भी रख लो यार, मैं भी रख दे रहा हूँ IOC1, हमारी फर्स्ट एग्जांपल IOC की। एंड फिनिश डो नॉट क्रिएट। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं अपनी एक क्लास बना लेता हूँ। पहली क्लास का नाम मैंने रखा कार। पैकेज आप कुछ भी दे देना, मैं भी दे दे रहा हूँ कॉम डॉट टेस्ट। ओके, एक काम करते हैं, कॉम डॉट अपन कोडर बनेगा कर देते हैं, अपन कोडर बनेगा। नाइस, एंड सेव इट। ठीक है, अब देखो ये कार क्या करना है, मैं यहाँ पे मेन मेथड बनाया। अब मुझे इस कार को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल चाहिए। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं एक स्टेशन बना लेता हूँ। पहला स्टेशन मैं बनाता हूँ पेट्रोल वाला स्टेशन। तो पेट्रोल स्टेशन। ठीक है, ये सेव। देखो इसके अंदर एक फंक्शन होगा ऑब्वियसली, पब्लिक स्ट्रिंग। स्टेशन का नाम था, फंक्शन का नाम था गिव मी फ्यूल, है ना। और उसी तरीके से ये रिटर्न कर देगा आपको पेट्रोल। चलो अब हम आते हैं कार में। सपोज कर लेते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमारी पेट्रोल वाली कार थी। तो हम इसको कैसे चलाएंगे, हम लिख देंगे सीधा पेट्रोल स्टेशन का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, है ना। बना लिया भाई पेट्रोल स्टेशन का ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे बोल दूंगा PSYSO P डॉट मुझे चाहिए गिव मी फ्यूल। गिव मी फ्यूल, मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पे इसको चला देता हूँ। तो देखो भाई पेट्रोल चल पड़ा। उसी तरीके से सपोज करो कि अब मेरी जो कार थी उसको डीजल की रिक्वायरमेंट थी। उसी तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पे, अब उसी तरीके से मेरे को एक और क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पे, है ना, डीजल वाली। तो डीजल वाली क्लास बना लेते हैं, डीजल स्टेशन। ठीक है ना। इसी के अंदर भी एक ऐसा ही सेम फंक्शन होगा, बस वो रिटर्न करेगा हमको डीजल। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये हमको रिटर्न कर देगा डीजल। ठीक है, अब मेरी कार की रिक्वायरमेंट थी डीजल की, तो बस डीजल का ऑब्जेक्ट बना लो, डीजल स्टेशन P इक्वल टू न्यू डीजल स्टेशन। ठीक है, SYSO P डॉट गिव मी फ्यूल। अब मैं इसको करता हूँ सेव एंड तो ये डीजल भी आ गया। ऐसे देखो यार, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी। मे बी सपोज कि मेरे को एक गैस वाला चाहिए, तो फिर एक गैस वाला स्टेशन बनाऊंगा। ठीक है, ये हमने यूज़ कर लिया क्लासेस का कंसेप्ट। बट अगर हम रियल टाइम कोडिंग करते हैं तो हम कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं करते, हम हमेशा इंटरफेस का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे एक नया इंटरफेस बना लेता हूँ। इस इंटरफेस को का नाम दे दिया लेट्स से मैंने स्टेशन। ठीक है, इंटरफेस हमें पता ही है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन।
तो मैंने बना दिया पब्लिक स्ट्रिंग गिव मी फ्यूल, एफ कैपिटल एफ यू एल, गिव मी फ्यूल। अब क्या करूँगा, जितने भी हमारे क्लासेस होंगे पेट्रोल स्टेशन और दूसरा डीजल स्टेशन, वो इसको इम्प्लीमेंट कर देंगी। यही कंसेप्ट है ना, ठीक है। उसी तरीके से डीजल भी इसे इम्प्लीमेंट कर देंगी, इम्प्लीमेंट स्टेशन। चलो, अब ये जो हमने फंक्शन थे हमको पता है ये भाई ओवरराइडेड फंक्शन है एक तरीके से। अब तो एनोटेशन लगा देते हैं, नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छी प्रैक्टिस है इसको लगाना। ओके, तो अब मेरी कार को जो भी रिक्वायरमेंट होगी, हम बहुत आसानी से, हमको बार बार इतना ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। देखो सीधा स्टेशन वी नो इंटरफेस कैन होल्ड इट्स इम्प्लीमेंटेड क्लास, इस इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया स्टेशन सी। सबसे पहले मेरी पेट्रोल की कार थी, यहाँ पे बना दी, तो सी डॉट गिव मी फ्यूल डायरेक्टली बस कॉल किया एंड रिफ़्रेश, यहाँ पे पेट्रोल आ गया। अब डीजल चाहिए तो बस यहाँ पे डीजल स्टेशन डाल दो और रिफ़्रेश, ये आ गया डीजल। तो ये हमने इंटरफेस का भी कंसेप्ट देख लिया। अब देखो यार, यहाँ पे दिक्कत क्या आई, यहाँ पे बार बार हमको ऑब्जेक्ट खुद से बनाना पड़ रहा है और हमारा काम है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल करना। मतलब हमको ये वाली जो ड्यूटी है ये किसी और को देनी है, ये खुद से नहीं करना है, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस। तो यही हमारा कंसेप्ट था, हमने यही किया था। देखो, एक हमने स्टेशन का इंटरफेस बना लिया था और दो क्लास बना दी थी, एक पेट्रोल स्टेशन एक डीजल स्टेशन, ये इसको इम्प्लीमेंट कर रही थी। अब जो भी मेरी कार की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, उस हिसाब से मैं ऑब्जेक्ट को कॉल कर ले रहा था, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था और फंक्शन को कॉल कर ले रहा था। बट यहाँ पे यही दिक्कत थी कि भाई यूज़र को खुद से ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ रहे थे, ठीक है। बट असल में होना चाहिए कुछ इस तरीके का, मतलब स्प्रिंग इस तरीके से आईओसी को करता है। सपोज करो मेरी कार आई, उसने बोला गिव मी फ्यूल, तो यहाँ पे एक फैक्ट्री होती है, बेसिकली इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, स्प्रिंग की ऑब्जेक्ट फैक्ट्री। तो ये क्या करता है, ये एक ना फाइल होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है फॉर एग्जांपल, ये उसको रीड करता है। वहाँ पे हमने अपनी सब डिफाइन किया होगा, भाई पेट्रोल स्टेशन है, डीजल स्टेशन है, गैस स्टेशन है एंड सो ऑन। तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करेगा, उसके बेस पे ऑटोमेटिकली कोरस्पोंडिंगली उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा और हमको दे देगा। तो मतलब यूज़र का सिंपल काम क्या है, रिक्वेस्ट करना, और यहाँ पे स्प्रिंग क्या कर रहा है, खुद से इस ऑब्जेक्ट को बना दे रहा है, उसकी लाइफ साइकिल को मैनेज भी करेगा, सब कुछ करेगा और आपको वो ऑब्जेक्ट बनाए दे देगा। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल एज स्प्रिंग आईओसी कंटेनर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।